नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग चैनल में। अभी सुबह का टाइम है दोस्तों। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देखिए ठंडी ठंडी मौसम के साथ। तो आज बहुत ज़्यादा कोहरा है, सब जगह सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आ रहा है और दूर से देखो तो फिर कोई पहचान में भी नहीं आते हैं। और अभी बिल्कुल सुबह का टाइम था। इस टाइम बच्चे भी उठ गए हैं। जब मैं उठ जाती हूँ ना तो ये दोनों बच्चा पीछे पीछे उठ जाते हैं और रोशनी भी उठ जाती है, लेकिन उसका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती है तो थोड़ा वो लेट से उठती है और ऐसे भी थोड़ा लेट से उठती है। लेकिन जब पता चलता है कि मम्मी उठ जाती है तो फिर वो भी उठ जाती है पीछे पीछे। और आजकल थोड़ा ठीक लग रहा है रोशनी को भी। बहुत से फ्रेंड्स को भी चिंता लगी होगी कि आखिर रोशनी कैसी है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे पूछते हैं कि रोशनी कैसी है, आपके पापा कैसे हैं, आप कैसे हैं। तो फिर उन लोगों को चिंता पड़ी होगी, तो उन्हें बता देती हूँ कि हमारी रोशनी ठीक है अभी और दवा ववा चल रही है और अभी बिल्कुल ठीक है, पर भी दवा है तो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी। सुबह का टाइम है, अभी कोहरा भागने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। तो कोहरा में ही हम काम करना शुरू कर दिए हैं आंगन की झाड़ू लगाने में। तो अंदर की झाड़ू लग गई थी, बाहर की झाड़ू बाकी थी, तो मैं अभी बाहर की भी झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ। और जगह जगह पर इस तरह से हम झाड़ू करके जमा कर देंगे, क्योंकि अभी ओस गिरे हैं ना तो थोड़ा गिल्ला है, उतना ज़्यादा नहीं, पर जो झिमका झिमकी बारिश होती है वैसा ही टाइप का। तो ये ज़्यादा दूर जा नहीं पाता है धूल की वजह से। तो फिर हम जहाँ तहाँ जमा करके फिर इसको हम उठा करके फेंकते जाएंगे। और आज अभी सभी बच्चे तो उठ गए हैं साथ में, लेकिन चाय पानी कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि अभी झाड़ू लग रही है। और कभी कभी हम झाड़ू उड़ू करने से पहले ही चाय पानी पी लेते हैं, उसके बाद ही काम पर लगते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम झाड़ू उड़ू करके फिर हम चाय पानी पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कचड़े फेंकने चले तो सब जगह झाड़ू लग गई है। बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम जमा किए हुए हैं, तो उसको हम उठा करके पीछे तरफ हम फेंकने ले जाएंगे। तो पूरा साफ़ सफाई नज़ारा फिर लगेगा सब जगह। और देखिए सभी कोई अपने अपने काम पर लगे हैं, पानी उनी लेने आ रहे हैं, कोई धोने आ रहे हैं। अभी स्कूल का भी टाइम हो रहा है और मौसम ऐसा किया है धुंधला धुंधला कि पता भी नहीं चल रहा है कि कितना टाइम हुआ है। लेकिन बच्चों का स्कूल का भी टाइम होते जा रहा था और कोहरा की वजह से कोई कोई तो लेट भी उठते हैं और हम भी लेट में उठ जाते हैं। इस तरह से कोहरा रहता है तो ठंडा लगता है सुबह के टाइम में। और दोनों बच्चा को हम स्वेटर पहना दिए थे और टोपी पहनने के लिए बोल रहे थे, तो ये लोग नहीं पहनना चाह रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती हम पहना दिए हैं स्वेटर। और रोहिणी ब्रश कर रही है और बच्चे भी घूम रहे हैं और साइकिल में घूमते घूमते चले गए थे अपने बड़ी मम्मी के घर। फिर उसके बाद आके ब्रश व्रश कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये सुबह के टाइम में अपना काम पर लग गए हैं। और अभी हम चाय चढ़ा दिए हैं। उसके बाद देखिए चाय पानी हो गया था, सारे काम निपट चुकी थी साफ़ सफाई की। उसके बाद ब्रश व्रश हो गया है, फिर हम बैठ गए हैं सब्जी कट करने के लिए और ये अपना काम पर लगे हैं। तो इनका सुबह का टाइम यही होता है काम। कोई कोई साइकिल गाड़ी कोई भी कुछ बनवाने ले आते हैं तो उन्हें बना देते हैं। उसके बाद जो होटल के काम होते हैं तो अभी ही इसको सान करके रख देते हैं। उसके बाद कहीं जाना होता है सौदा वगैरह लाने के लिए तो चले जाते हैं, नहीं तो खाना वाना खा करके, यानी नहा धो करके खाना वाना खा करके फिर कुछ देरी तक आराम करते हैं। फिर 11 बजे के बाद फिर से काम पर लग जाते हैं, बेलना मोड़ना ये सब। और हम भी तो इस तरह से हमारा रूटीन की टाइप बन गई है हमारी काम। यहाँ पर हम सब्जी बना रहे थे कोहड़ा की फूल और भिंडी भी है, तो भिंडी को नहीं मिलाएंगे इसमें, कोहड़ा की फूल और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और दाल। तो यहाँ पर हम चढ़ाने के लिए ले आए हैं, देखिए पानी में हम डाल दिए हैं। और यहाँ पर हम मिर्चा और लहसुन प्याज सबको भूंज लेंगे। फिर हम सब्जी को धो करके एक बर्तन में निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। तो दाल भी हम पका रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा सब्जी लगभग अभी तुरंत ही बन जाएगा, ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कोहड़ा की फूल पकने में, बस आलू पकने की देरी रहती है, बाकी तुरंत ही बन जाता है। तो देखिए हमारा भुंजिया डाला गया है कढ़ाई पर, अब बनने के इंतज़ार है। इसमें हम टमाटर वमाटर भी डालेंगे, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर हमारा दाल भी पक गया है। और यहाँ पर हमारा दाल थोड़ा कम था तो हम पानी डालेंगे इसमें और इसको थोड़ा देरी खद करने के लिए फिर से छोड़ देंगे, क्योंकि हम पानी डाले थे वो ख़त्म हो गया। तो देखिए टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। टमाटर को हम काट करके डाले थे तो वो भी पक गए हैं। नमक टमाटर और हल्दी करके हम डाल दिए थे, फिर अच्छे से पक गए थे, लेकिन थोड़ा सा पानी कम था तो हम पानी डाल करके इसको थोड़ा सा और
खदका देंगे, फिर हम फ़ौरन वोरन डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये सब्ज़ी पक रहा है और कुछ देर तक ढक देते हैं, पकने देते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी दोपहर का टाइम है। इस टाइम हम मिट्टी ले आए हैं, कल ही लेके आए थे, आप लोग देखे थे होंगे। इसको हम नहीं फुलाए हैं, सुबह में ही हम सोचते रह गए कि फुला दे, लेकिन नहीं फुला पाए थे। तो अभी खाना वाना खा लिए थे, उसके बाद हम यहाँ पर मिट्टी को फुलाने के लिए आए हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम हथौड़े से कूच लेंगे, क्योंकि ये बड़ा बड़ा सा ढेला जैसा था, तो इसको कूच लेते हैं। फिर इसमें पानी डालेंगे तो जल्दी होगा, और ऐसे बड़ा बड़ा छोड़ देंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। और सूखा रहता है तो कितना बड़ा भी ढेला हो तो उसमें पानी पड़ता है तो जल्दी ही पिघल जाता है, लेकिन थोड़ा गीला रहता है तो उसको फूलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए हम छोटा छोटा कर लिए हैं, उसके बाद हम कोड़ी से भी खाब लिए हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर जितने भी बड़ खाबड़ दिख रहे हैं आज भर देंगे जितना हो सकता है। और यहाँ पर हम देखिए मिट्टी में पानी डाल दिए हैं, फिर इसको हम खाब रहे हैं साथ में। इस तरह से मिलाते जाएंगे तो अच्छे सॉफ्ट मिट्टी बनेंगे। और थोड़ा सा हम गोबर भी ले आए हैं, तो उसमें हम मिला करके इसको यूज करेंगे। तो देखिए हमारा मिट्टी फूल रहा है। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को हम दिखाएंगे, अभी हमारी मिट्टी में भी मतलब हमारे मिट्टी के चूल्हा में भी निकल रहा है खाने वाली सौंधी मिट्टी। तो बहुत से दीदी लोग कहते हैं कि इस मिट्टी को खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई नहीं खाते हैं और हम भी नहीं खाते हैं, बस बोलते हैं कि खाते हैं बोल के। तो आज तक मुझे पता नहीं चला है कि कोई खाते हैं इसको हमारे एरिया में। और बहुत से फ्रेंड्स को देखते हैं कि ये मिट्टी को खाते हैं। और एक दो फ्रेंड्स हमको बहुत पहले बोले थे कि आपका चूल्हा की मिट्टी दिखाइएगा, सौंधी मिट्टी, खाने वाला मिट्टी। तो देखिए हमारे चूल्हा में भी निकल रहा है ये खाने वाला मिट्टी, लाल लाल पक गया है, बहुत ही सुंदर। और इसको जब नाक के सामने ले जाओ तो बहुत ही सुंदर सुंदर सी महक आती है इसमें से, बहुत ही खुशबू आती है, बहुत सुंदर। तो जिसको लालची होता होगा वो तो खाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई नहीं खाते हैं। और हमको तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं कीड़ा ना हो जाए पेट में इस मिट्टी को, चाहे कोई भी मिट्टी को खाने से, इसलिए हम मिट्टी उट्टी खाने हमको अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर देखिए दोनों चूल्हा से हम निकाल रहे हैं सौंधी मिट्टी, आप लोगों को दिखाए। और आप लोग को बहुत पहले हमारी प्यारी प्यारी दीदियाँ थी, अब पता नहीं देखते हैं कि नहीं हमारी वीडियो देखते होंगे तो आज देख लिए होंगे। हमारे चूल्हा में भी निकला सौंधी मिट्टी खाने वाला। तो यहाँ पर हमारा मिट्टी फूल गया है। और यहाँ पर देखिए बच्चे भी आए हैं खेलने के लिए, साथ में रोहन भी खेल रहा है गाड़ी। दोनों तीनों बच्चा यहाँ पर मिल के खेल रहे थे और हम काम पर लगे थे। तो सभी को स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद रोहन अकेला हो जाता है, फिर इधर उधर से कोई कोई बच्चे आ जाते हैं तो उनसे खेलते रहता है और हम अपने काम पर लगे रहते हैं। यहाँ पर एक छोटा बाबू भी है, वो भी आ जाता है। दोनों भाई हैं और रोहन है, तीनों मिल के खेल रहे थे। हमारा मिट्टी यहाँ पर फूल रहा है, तब तक हम थोड़ा सा बर्तन धोना है उसको धो लेंगे और तब तक हमारा मिट्टी अच्छे से फूल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं बर्तन धोने के लिए। खाना वाना खाए थे, वो बर्तन पड़ा था, बच्चे भी खा करके स्कूल गए थे तो वो सभी बर्तन पड़ा हुआ था, तो सारे बर्तन हम इकट्ठा कर लिए हैं। उसके बाद हम इसको धोने के लिए बैठ गए हैं। तो तुरंत ही हो जाएगा, उतना ज़्यादा बर्तन भी नहीं है क्योंकि बड़े बच्चे हैं ना, कोई कोई धो लेते हैं अपना, तो फिर बर्तन ज़्यादा नहीं होता है। और हम लोग खाए हैं, रोहन, हम और इनके पापा, तो वही बर्तन सब है तो सारे धो लेंगे। उसके बाद हम चना उना चढ़ा देंगे छोले के लिए। और आलू तो बॉईल हो गया था, उसको हम छील करके और तैयार कर दिए हैं मसाला। उसके बाद हम पहुंचा दिए हैं रोहन के पापा के लिए और हम बैठ गए हैं इधर। सबसे पहले तो हम वही सब काम कर रहे थे, फिर मिट्टी फुलाए थे और उसके बाद हम धोने लगे हैं बर्तन। अभी बर्तन धोएंगे, फिर चना को धोएंगे 2-3 पानी, मटर वाला चना। उसके बाद हम कुकर में डाल करके चढ़ा देंगे और उसके बाद हम अपने काम पर लग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम चना ले आए हैं फुला करके, सुबह में ही फुला दिए थे, अभी बहुत ही बढ़िया से फूल गया है। तो इसको हम 2-3 पानी धो लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे कुकर में थोड़ा सा नमक डाल करके और पानी डाल करके इसको हम बॉईल के लिए चढ़ा देंगे। जब तक बॉईल होगा तब तक हम मिट्टी जो फुलाए हैं उसको हम छपाई कर लेंगे, फिर हम छोले और सब्जी तैयार करेंगे। तो अभी हम पानी डालेंगे इसमें और थोड़ा सा नमक, तो जल्दी हो जाता है, 1 या 2 सीटी में हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए हम फिर से आ गए हैं, तो थोड़ा सा गोबर भी है तो उसको हम मिला लेते हैं
और आजकल दिवाली भी है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी करने में लगे हैं सभी कोई, अपने अपने घर को साफ़ सफाई करने में लग गए हैं। तो हम भी लग गए हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन ले लिए थे, उसी में हम उठा लेंगे सान करके, जिसको हमको छापना है चूल्हे के लिए। तो वही मिट्टी हम उठा लिए हैं और उसके बाद हम अभी छापेंगे चूल्हा को। दोनों चूल्हा को छापेंगे, एक चूल्हा है लकड़ी वाला और एक चूल्हा है कोयला वाला। तो दोनों का यूज होता है कभी कभी। आजकल ठंडा का भी मौसम आ रहा है, तो बच्चे लोग को आग तपाने का मन करेगा, हमें भी तपाने का मन करेगा, तो फिर हम लोग जला लेंगे और बैठ जाएंगे चूल्हा के पास आग तपाने के लिए। इसलिए दोनों चूल्हा को हम तैयार कर रहे हैं, ताकि कभी भी हम आग सलगा करके वहाँ पर आग तपा सकते हैं और कोई भी चीज़ पका सकते हैं। ठंड के मौसम में चूल्हा के पास ही बैठने का मन करता है सभी को, ये तो सभी जानते हैं। गैस में तो खैर जल्दी ही बनता है खाना, लेकिन चूल्हा में भी जल्दी बनता है, वैसा बात नहीं है कि लेट होता है। चूल्हा में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है खाना बनाने में ठंड के मौसम के टाइम। तो यहाँ पर हम मिट्टी को अच्छे से मिला रहे हैं। थोड़ा सा गोबर है, तो गोबर और मिट्टी दोनों को मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद ये परात में छोटा सा हमारा जो ये कटोरी जैसा है परात, उसी में हम डाल करके अभी छबाई करेंगे। तो देखिए हमारा चूल्हा को हम पानी से फुला दिए थे, और इस तरह से पानी से फुला करके आप लिपो तो फिर ये फटते नहीं हैं ज़्यादा, तो इसलिए हम थोड़ा पानी मार लेते हैं कभी भी लिपाई करते हैं, तो उसके बाद ही हम लिपाई के काम करते हैं। कई दिनों से यहाँ पर लिपाई की काम नहीं हुई थी, इसलिए तो ख़राब तो लग रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए हम तोड़ नहीं रहे हैं चूल्हा को। बहुत ही बढ़िया से चमक गया है। इसका तार जो छड़ उड़ डाले हैं वो एक भी नहीं हिल रहा था, तो हमको तोड़ने का मन नहीं किया, क्योंकि बहुत ही मजबूत से तैयार हो गया है। तो हम इसी में जिसको जो निकलने जैसा था उसको हम हथौड़ी से मार मार के निकाल लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ की लिपाई कर रहे हैं, तो अच्छा से चमक जाएगा। फिर फटेगा भी तो एक दो बार लिपाई कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो हम इसको तोड़ने के लिए हम सोचे थे, लेकिन यही मजबूती बहुत ही बढ़िया बनी है, तो फिर हमको तोड़ने का मन नहीं किया, इसलिए हम नहीं तोड़े हैं। कभी तोड़ेंगे, ऐसे यही चूल्हा से तो चलेगा नहीं, और चलेगा तो अच्छी बात है, पर अभी नहीं तोड़ेंगे। इसी में हम लेप लगा लेते हैं अच्छी तरह से, और उसके बाद तैयार करते हैं नई चूल्हा की जैसा चमका देंगे। तो पूरे वीडियो पर आप लोग बने रहिए दोस्तों, और इसी तरह से प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। अगर मेरे चैनल में आप अभी तक नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से अपना वीडियो मतलब अपने घर की काम रूटीन सब शेयर करती रहती हूँ। और जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास पहुँच जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट पढ़ते हैं ना तो अच्छा लगता है। और हमारी बहना बहुत सारे हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, सबकी कमेंट हम पढ़ती हूँ, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई है। तो इसलिए आप लोग भी छोटा सा भी कमेंट करके जाइए, अच्छा लगता है पढ़ने में। तो देखिए दोनों चूल्हा हमारा सज रही है मिट्टी से। अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली आने तक पूरा आंगन को चकाचक करना है, नहीं तो दिवाली में अधूरा लगेगा। ऐसे कलर तो नहीं कर पाएंगे। कल की परसों वाला वीडियो में एक फ्रेंड्स बोले थे कि आप दिवाली में कलर करेंगे कि नहीं, तो आप देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा नज़दीक तो आ गए हैं। अभी लिपते छापते तो टाइम आ ही जाएगा, तो अब नहीं हो पाएगा, कलर नहीं हो पाएगा। इस तरह से मिट्टी की काम तो होगा ही, पूरे में मिट्टी से लिपाई कर देंगे जितना होगा, और कलर नहीं हो पाएगा। कभी कर लेंगे, ऐसे घर है तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमें ये धूप छाँव पानी हवा सबसे बचाता है, तो इन्हें भी हमको सजाने की फर्ज है। तो फिर हम कभी ना कभी इसको लिपाई पुताई करके चमका तो देंगे ही। तो यहाँ पर देखिए जितना हम ईंटा डाले थे ना सब हम निकाल लिए हैं। उसके बाद हम तो एक दो ईंटा छोड़ दिए थे, उसको हम अच्छे से बराबर करके फिर लिपाई कर दे रहे हैं ताकि ये अच्छा दिखे। हम यहाँ पर एक दिन उजाड़ने की सोचे थे, लेकिन इसको कोड़ने चले ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा मजबूत निकला, तो फिर हम इसको नहीं कोड़े, नहीं तो उसी दिन हमारा चूल्हा सब कबाड़ हो जाता, लेकिन छोड़ दिए। तो देखिए ये चूल्हा दोनों लिपाई हो जाती है, और जितना आज की वीडियो आप लोग देखे उतना ही देखिए। उसके बाद कल दिखाएंगे इसके आगे वाला वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाती है, इसलिए हम
ऐड नहीं किए सारे क्लिप को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और कल मिल